ये आया बाबर आजम लॉर्ड्स के मैदान के अंदर। वहाँ पर पैड भी कर लिए हैं, वहाँ पर ग्लव्स भी पहन लिए हैं और वहाँ पर बाबर आजम ने बाकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर अभी तक फास्ट बॉलर के साथ बाबर आजम प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, थ्रू बॉल के साथ ही बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहा है और उसके ऊपर बाबर आजम काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बाबर आजम ने तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस की है थ्रू बॉल के साथ और उसके बाद बाबर आजम ने फास्ट बॉलर्स के साथ अभी तक नहीं किया, क्योंकि बाबर आजम जो बाकी टीम है उनसे पहले ही मैदान में आ चुके थे और वहां पर पैड करके पहले ही खेलना शुरू कर दिया था, जबकि बाकी टीम अभी तक स्ट्रेचिंग में बिजी थी। जबकि बाबर आजम अपनी प्रैक्टिस करके रेस्ट करने के लिए अंदर भी चला गया, जबकि बाबर आजम इंडोर भी प्रैक्टिस करता हुआ नजर आया है। कि बाबर आजम ये सामने है आपके कि इंडोर के अंदर भी बाबर आजम थ्रो बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। अब पीछे एक ही सीन रहता है और वो है कल का दिन। अगर बाबर आजम कल फास्ट बॉलर के साथ प्रैक्टिस करता है तो बाबर आजम लॉर्ड्स का टेस्ट खेलेगा। वैसे अभी तक बाबर आजम के हाथ के ऊपर वो टेप लगी हुई है, अभी तक मुकम्मल तौर पर बाबर आजम ने वो टेप उतारी हुई नहीं है। अभी भी सुनने में आ रहा है कि थोड़ी थोड़ी सी सोजिश बची हुई है। बाकी बाबर आजम को ये जो थ्रो बॉल है इसके साथ प्रैक्टिस करते हुए कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। बाबर आजम ने खुद अपने पैड किए हैं, बाबर आजम ने खुद अपना सामान उठाया है और बाबर आजम खुद अपना सामान लेकर रूम तक भी किया है और लॉर्ड्स के मैदान तक भी बाबर आजम ने उसी हाथ के अंदर अपना बैग उठाए रखा है। तो मतलब लग रहा है कि बाबर आजम ये जो लॉर्ड्स का टेस्ट है ये खेलेगा, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर ही सारी की सारी नज़रें वो इंग्लैंड वालों की भी और पाकिस्तान वालों की भी। इंग्लैंड वाले भी, चाहे वो ब्रॉड हो फिर चाहे जो भी हो, जो वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक ही डिस्कशन हो रही है कि क्या बाबर आजम अगला टेस्ट मैच खेलेगा। जबकि स्टीवर्ट ब्रॉड कहता है कि अगर इंग्लैंड ये 3-0 से ये सीरीज़ नहीं जीतता है तो ये भी एक डिज़ास्टर होगा कि भाई इंग्लैंड ऐसी टीम से 3-0 से नहीं जीत पा रहा है। जबकि पाकिस्तान के बारे में उसने कहा है कि एक ही इम्पैक्टफुल बंदा है और वो है बाबर, और बाबर आजम इंग्लैंड के लिए अच्छी चीज़ ये है कि वो फुली फिट नहीं है। मतलब अगर वो मैच खेलता भी है तो ज़बरदस्ती उसे डाला जाएगा, क्योंकि अभी तक भी उसके हाथ के ऊपर टेप लगी हुई नज़र आ रही है। तो दुआ यही है कि बाबर आजम आज मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए, क्योंकि कल 3 बजे बाबर आजम ने प्रैक्टिस करनी है। बाबर आजम अगर फास्ट बॉलर के साथ प्रैक्टिस करता है और बाबर आजम को किसी भी किस्म का पेन नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम लॉर्ड्स के जो टेस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ नज़र आएगा, पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नज़र आएगा। तो कप्तानी भी बाबर आजम के पास होगी, टीम भी बाबर आजम के पास होगी, उसके अंदर जो चेंजेस होनी है वो भी बाबर कर रहा होगा। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा धचका तो यही था कि उनका जो मेन बैटर है बाबर आजम वही इंजर्ड होकर बाहर हो गया। अब देखते हैं कि अगले मैच में वो वापस आता है या नहीं। जबकि बाकी जो दूसरी टीम है उसने भी भरपूर प्रैक्टिस की है। मतलब कि इमामुल हक, आप सीन चेक कर लो कि वो क्या प्रैक्टिस कर रहा है। जो अपना नया बैटिंग कोच है वो भी इस टीम के साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। उसके बाद हमने देखा है कि शान मसूद, बाबर आजम के साथ ही शान मसूद भी आ जाता है मैदान के अंदर और वो भी आकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तो शान मसूद कर रहा है, इमामुल हक कर रहा है और आपको सऊद शकील भी करता हुआ नज़र आ जाएगा, मोहम्मद रिजवान भी। जबकि मोहम्मद रिजवान के बारे में ये वाली इतलात हैं कि वो ये मैच नहीं खेलेगा, गाजी गौरी मोहम्मद रिजवान की जगह टीम का हिस्सा बनेगा।